स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि हमें निवेश करना क्यों सीखना चाहिए, इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आप बैंक में पैसा डालते हो, अगर बैंक में पैसा डाला तो आपको कितना 7 से 8% रिटर्न आएगा। सारी चीज़ें मिला लो, आप आरडी, एफडी, पीपीएफ सारी चीज़ें मिला लोगे तो भी आपको 7 से 8% पैसा आने वाला है। अब ये 7 से 8% पैसा तो आने वाला है, लेकिन ये पैसा डबल कितने साल में होगा, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है ना। अगर मैं यहाँ पर 72 वाला जो रूल है वो रूल आपको यहाँ पे बताऊँ, और मान लो आपको 8% मिल रहा है, तो 8% से अगर आपका पैसा कितने साल में डबल होगा, तो ये 9 साल में होगा। 9 साल में, यानी कि आपका ने डिपॉजिट किया 10,000, तो ये 10,000 कब 9 साल बाद, आज चल रहा है 2023 चल रहा है, मान लो 2023 में आपने किया तो 9 साल बाद कितना 32 में जाके ये पैसा 20,000 होगा। तब तक क्या है, मतलब ही मज़ा ही नहीं आएगा ना। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपके पास में कुछ भी थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा है जिसमें आप पैसा डाल सकते हो, तो उस पैसे को डबल करना या फिर बहुत कम टाइम में पैसा डबल हो जाए तो इस तरह से किस तरह से आप निवेश कर सकते हैं, वही इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे। अब हम एक तरफ लेते हैं इक्विटी। अब इक्विटी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, 15 से 30% तक का रिटर्न हम ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा हमको निवेश करना आता हो, थोड़ा सा हमको समझना आता हो, तो हम आसानी से यहाँ तक का 30%, 50% तक का भी हम रिटर्न ले सकते हैं। तो ये कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और आगे भी बहुत सारे ऐसे वीडियो में आपको बताऊंगा जिसमें आप सीख सकते हो कि किस तरह से आप 30%, 50% तक रिटर्न ले सकते हो। तो ये अगर हम बात करें, ये 10,000 यहाँ पर कितने टाइम में, 2.5 साल से 5 साल में डबल हो सकते हैं। तो यानी कि यहाँ से जो समय, यहाँ पर जो समय लग रहा था 9 साल, यहाँ पर आपको कितना समय, या तो 2.5 साल या 5 साल, मतलब इसके बीच में, मतलब बहुत कम टाइम लग रहा है। यहाँ से आपका पैसा बनने में कितना टाइम लगेगा, डबल बनने में, मतलब यहाँ पर आपको 3 गुना करना है तो आपको 27 साल देना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको कम से कम 9 साल में भी 3 गुना हो सकता है पैसा। तो यही है, इस तरह से हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़े से सम एग्जाम्पल दूंगा जिससे कि आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर देखिए, मैं शेयर मार्केट में आ चुका हूँ। अब शेयर मार्केट में अगर आप देख लो कि यहाँ पे कौन सी बैंक में आप भरोसा कर सकते हो, कौन सी बैंक में आपको लगता है कि ये सही निवेश हो सकता है। चलिए मैं यहाँ पे जो अपना गवर्नमेंट बैंक है, स्टेट बैंक, उसको दिखाता हूँ। इसका शेयर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मैं मंथली चार्ट लगा देता हूँ। इसके शेयर का भाव देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखना कि इसमें अगर मैंने पैसा डाला होता कब, 2020 में, 20 से 21 के बीच में डाला होता, तो ये करीबन 150 रुपये पे था। कितने पे था, 150 रुपये पे। आज कहाँ चला गया, 600 रुपये पे। समझिए कि अगर आपने यहाँ पर 10,000 निवेश किया होता, कितना, 10,000 यहाँ पर निवेश किया होता 21 या 20, दोनों में से किसी साल में आप समझ सकते हो, तो उसके बाद में ये पैसा आपका 10,000 कितना हो जाता, 4 गुना, 40,000 में कन्वर्ट हो जाता। 40,000 में तो कितने साल में, मात्र 2 से 3 साल में, मात्र 2 से 3 साल में। अब यहाँ पे कितना रिटर्न हो गया आपका, यहाँ पे 4 गुना रिटर्न हो गया, 4 गुना। तो अब आपको लग रहा होगा कि हमको ये पता नहीं है ये किस तरह से किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में भी सिखाऊंगा, इस तरह से हम लोग करेंगे। आगे पूरी सीरीज में आपको बताऊंगा किस तरह से आप निवेश कर सकते हो। आप बोलते हो कि ऐसा क्यों, यहीं पर अगर हम मान लो यहाँ पर आपने खरीद लिया होता, इसका भाव 400 के आसपास था, 400 के आसपास भी अगर आपने लिया होता तो भी आप 600 पे चल रहा तो भी आपको बड़ा होता। लेकिन कभी कभी चीज़ें क्या हो जाती है कि बहुत कठिन हो जाती है। बहुत सारे लोग क्या होता है, टॉप में खरीद लेते हैं। जैसे यहाँ पर 350 के आसपास था, 350 से सीधे आ गया था 150। तो ये चीज़ें सीखने के लिए, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, इन्वेस्टिंग क्यों सीखना चाहिए, इन्वेस्टिंग कब इन्वेस्टमेंट करना है ये आपको मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से और कब इन्वेस्टमेंट करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहाँ पर था ये, 350 के आसपास, फिर आ गया 150 पे। यानी कि आपने यहाँ पर अगर पैसा डाल दिया तो सोचो वो पैसा आपका कितना हो गया, आधे से भी कम हो गया। तो अगर ये लगता है आपको कि ये मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट बैंक के, बाकी चीज़ें दूसरी बैंक में भी, चलो और भी हम देख लेते हैं। अगर HDFC की बात कर लेते हैं हम, तो HDFC की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए लेकर बने रहें। देखिए, एक समय में HDFC की कीमत कितनी थी, 2010 में अगर हम बात करें तो HDFC का शेयर चल रहा था कुछ 250 रुपये के आसपास, 250 से भी नीचे था। 2010-2015 में भी यही कंडीशन थी, 500-600 के आसपास था, और आज ये 1600 के आसपास है।
तो कहीं ना कहीं पैसा आपका 3 गुना हो ही चुका है, कहाँ 500 और कहाँ 1600। तो इस तरह से भी आप निवेश करके रख सकते हैं। अब और भी बात करते हैं हम लोग। चलिए, ये हो गया बैंक के सेक्टर। उसके बाद में अगर हम बात करें किसी और दूसरे स्टॉक में, जैसे कि अभी कोई फार्मा का ले लेते हैं, फार्मा यानी कि दवाई गोली की कंपनी कोई सी भी अगर हम लोग सर्च करते हैं, तो यहाँ पे चलिए मैं कौन सी फार्मा, सन फार्मा देखते थे। सन फार्मा हो, कोई सी भी हो, अगर आप फार्मा में अच्छा जो आपको दिख रहा है कि ये अच्छा हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सन फार्मा का शेयर मैंने यहाँ पर लगा रखा है आपको, तो सन फार्मा यहाँ पर आपको दिखेगा। 1 मिनट, थोड़ा नेट में प्रॉब्लम आ रहा है। तो सन फार्मा में आप निवेश करते हैं तो आपको यहाँ पर कितना मिल सकता था, तो यहाँ पर हम देखेंगे सन फार्मा, यहाँ पर सन फार्मा आ चुका है। और भी इस तरह से कोई भी ऑयल, गैस, जो गैस आप घर पर यूज करते हो, जो कंपनी का प्रोडक्ट आप यूज करते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 2020 में इसका प्राइस था 400 के आसपास और अभी चल रहा है ये 1100, यानी कि यहाँ पर भी आपका पैसा 3 गुना हो चुका है सिर्फ कितने साल में, 2 से 3 साल में। अगर एग्जैक्ट टाइम देखोगे तो आप, चलिए यहाँ पर आपको, वहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि कोरोना चल रहा था। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वहाँ पर कोरोना चल रहा था, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2010, 11, 12 में इसका प्राइस था 200 रुपये के आसपास। 200 से अब ये कहाँ चला गया था, 1200 तक गया था। सोचिए 1200 गया, यानी कि 200 से 6 गुना हो गया। 1200 यानी कि 6 गुना हो गया। 6 गुना आपका पैसा कितने साल में हो चुका है। यहाँ पे 2012 से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 23 तक 11 साल में, कितने साल में, 11 साल में ये आपका पैसा कितना हो चुका है, 6 गुना हो चुका है, 6 गुना। अब आपको एफडी कितना देता, यहाँ पर 9 से 10 साल में कितना देता, डबल करता। यहाँ पे कितना हो चुका है, 6 गुना हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जो इसने डिविडेंड दिए होंगे, बोनस शेयर दिए होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी होगी जिससे आप यहाँ पर सीख सकते थे। और भी अगर हम बात करते हैं और किसी कंपनी का शेयर मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ। अच्छा चलिए, टाटा मोटर, हम ऑटोमोबाइल का बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल की बात करते हैं तो टाटा मोटर का शेयर हम लेते हैं। यहाँ पे टाटा मोटर का शेयर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टाटा मोटर का शेयर देखिए, टाटा मोटर का शेयर अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो एक टाइम में जो 2020 के आसपास कहाँ पे था, 2020 के आसपास 100 रुपये से भी नीचे आ चुका था और आज चल रहा है 600। यहाँ पर देखिए 3 साल में ही पैसा आपका 3 साल में कितना, 6 गुना हो चुका है। 6 गुना 3 साल में, कितने साल में, 3 साल में, 3 साल में 6 गुना हो चुका है। अगर हम बात करें कि इससे पहले ऐसा मिला था कि हमको, तो भाई इसके पहले भी आपको मिला हुआ चांस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका पैसा, इसका शेयर का प्राइस कितना था, शेयर का प्राइस इसका कम से कम 150 रुपये था और ये है 2012 के आसपास। उसके बाद में ये गया था 600 के आसपास। उसके पहले भी अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे मौके मिलते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2009 में अगर हम देखेंगे इसका प्राइस तो कितना था, 2009 में इसका प्राइस कुछ 50 रुपये के आसपास होगा। चलिए मैं थोड़ा सा इस चार्ट को बड़ा करता हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग सीखने का मतलब यही होता है कि आपको क्या करना है, उस तरह से पैसा निवेश करना है। देखिए यहाँ पर 2009 के आसपास अगर देखोगे टाटा मोटर को तो 25 रुपये के आसपास कुछ दिखा रहा है, 25 से 30 रुपये के आसपास होगा या 50 समझ लीजिए। और उसके बाद में अगर हम देखें तो कहाँ पर गया है, 2012 में आपको दिख रहा होगा 500 रुपये का लेवल टच कर चुका था। ये यहाँ पर देखिए 500 रुपये के, 500-600 रुपये पे जा चुका है। 2003 साल में ही इतना ऊपर जा चुका है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से इन्वेस्टिंग करेंगे तो बहुत कुछ पैसा कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए बैंक में अगर आप पैसा डाल रहे हो, देखिए यहाँ पर एक रिस्क है, रिस्क है। देखिए रिस्क तो सब जगह ही होगा। बैंक में अगर आपने पैसा डाला तो यहाँ पर रिस्क नहीं होगा आपका, लेकिन यहाँ पे अगर 5 लाख से ऊपर डालोगे, यहाँ पे 5 लाख से अगर ऊपर डालोगे तो बैंक डूब गया तो भी रिस्क है, क्योंकि इससे ज़्यादा डाल नहीं सकते। और यहाँ पर आप जो पैसा डालोगे तो कम से कम मान लीजिए कि आपके पास में ज़्यादा नहीं, आप कमाते हो 50,000, लेकिन आप 1000 रुपये से निवेश करो ना, इन्वेस्टिंग 1000 रुपये से ही करो। अगर आप 1000 से नहीं करते तो आप इन्वेस्टिंग 500 रुपये से करो, ताकि कम से कम आपको एक बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद में धीरे धीरे अगर आपको बिलीव आ जाएगा तो आप फिर बढ़ा सकते हो।
1,000 से 2,000 कर सकते हो, 2,000 से 5,000 कर सकते हो, कितना भी कर सकते हो। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक SIP का अगर मैं कैलकुलेटर लगा देता हूँ यहाँ पे SIP, तो आप एक समझने की कोशिश करना कि ये SIP किस तरह से काम करता है। यहाँ पे SIP कैलकुलेटर खोलता हूँ मैं आपको, फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपका एक 100 रुपया, मान लीजिए कि आप मंथली मात्र 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो। अब ये थोड़ा सा समझिए कि 100 रुपये कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा आपको ये लगना चाहिए कि भाई मैं अपने बच्चों के लिए ही 100 रुपये मंथली निवेश कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको 70 साल के लिए कर देता हूँ, क्योंकि मैं 70 साल के लिए जीऊँगा या फिर मेरा बच्चा जो भी है उसके लिए मैं 70 साल तक के लिए निवेश कर देता हूँ, तो ये पैसा कितना होगा आपको पता है? तो यहाँ पर आप देखिए 27 करोड़ रुपए आ रहा है। यहाँ पे कितना रुपए आ रहा है? 27 करोड़। 27 करोड़ 100 रुपये महीने के हिसाब से आप सिर्फ कितना 84,000 इन्वेस्टमेंट करते हो। 84,000 आपका 27 करोड़ रुपए बन जाता। 27 करोड़ .6 यानी कि 27.5 के आसपास समझ लीजिए। तो ये इन्वेस्टमेंट का एक नज़रिया। अगर यहाँ पर अगर ये पैसा ही अगर आप 1,000 रुपये कर दो तो ये पैसा कितना बढ़ेगा। यहाँ तो 100 रुपये ही दिया है मैंने, अगर ये पैसा यहाँ पर निवेश कर दो तो 275 करोड़। 1,000 रुपये महीने से आप 275। आप बोलते हो कि राकेश झुनझुनवाला मैं नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकते हो भाई? अगर आप इतना पैसा कमा रहे हो 15% रिटर्न तो ले ही सकते हो। तो 275 करोड़ 15। और अगर हम बात करें कि वारेन बफेट ये सब लोग ऐसे ही बने ना। अगर आप बात करें कि आज वारेन बफेट को कितना साल हो गया, वो अगर मान लो उनकी एज 91 होगी और उन्होंने 20 साल में इन्वेस्टमेंट चालू किया होगा, तो 70 साल तक वो लोग इन्वेस्टमेंट करते रहे, तो उनका पैसा किस तरह से बढ़ा, आज इतना इसी तरह से बढ़ा ना। तो ये इन्वेस्टिंग का पावरफुल रूल है। आप अगर इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो तो आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको अलग अलग तरह से इन्वेस्टिंग सिखाऊंगा। तो यह तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, मात्र 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट चालू करते हो या फिर मात्र 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट चालू करते हो या 1,000 रुपये से, तो आप कितना 275 करोड़ तक भी आप बना सकते हो। 275 करोड़, 27 करोड़, ऐसा बहुत सारा पैसा आप बना सकते हो। तो इन्वेस्टिंग का यही पावरफुल है कि हम गरीब लोग क्या करते हैं। गरीब लोगों का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना, एक गरीब आदमी को समझिए, उसके जूते अगर हम देखेंगे तो जूते हाई फाई पहने का, अगर हम और भी उसकी चीज़ें बातें करेंगे, मोबाइल उसका 10,000 का 20,000 का मोबाइल ले लेगा, 30,000 का 50,000 का भी मोबाइल मैंने गरीब लोगों को देखा जिनकी इनकम 10 से 15,000 है, उनके पास 50,000 का भी मोबाइल है, लेकिन वो इन्वेस्टिंग करना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिंग एक बोरिंग है। बोरिंग क्यों है? क्योंकि लंबे टाइम तक इन्वेस्टिंग में बने रहना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल मतलब लोगों को लगता है कि यार 70 साल तक मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, 70 साल तक मैं जीऊँगा क्या? अरे भाई, आप नहीं जियोगे तो आपके पैसे निकाल लेना। जब आपको लगे कि अभी मैं जीने वाला नहीं हूँ, मरने वाला हूँ, तो वो पैसे निकल जाएंगे ना। वो क्या डूबने वाले थोड़ी ना है। कोई यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि लोन है जो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, या फिर हम बात करें कि अगर वो वहाँ पर पैसा जमा नहीं किया तो आपको चार्जेस लगेंगे या फिर आप पैसे नहीं निकाल पाओगे। ऐसा तो है नहीं ना। कोई यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं है कि आपको फिक्स कर दिया कि नहीं भाई मैंने तो फिक्स कर दिया, ऐसा अब निकलेगा नहीं। ऐसा नहीं है, आपको जब लगे जब आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो सीखा है वो मेन चीज़ ये है कि हमें निवेश क्यों करना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। इसका पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके पैसे को बचा कर आपको उसको ग्रो करना है। जिस तरह से एक पेड़ के बीज होते हैं, वो बीज को लगा दिया जाए तो 5 साल 10 साल 20 साल में वो भी बड़े पेड़ बन जाते हैं। तो वैसे ही जो अगर आप एक छोटा सा सिक्का यानी कि 100 रुपये का आपका नोट है, तो उसको 1,000, 20,000, 1 लाख बनाना है कि नहीं? अगर बनाना है तो आपको निवेश करना पड़ेगा। अब जैसे एक छोटा पेड़, मान लीजिए मैं आम का पेड़ लेके आता हूँ, आम का पेड़ लेके आता हूँ तो उसको 5 साल 10 साल 20 साल, जितना साल अगर वो 100 साल तक वो पेड़ रहेगा तो कितना आम देगा। उसी तरह से ये पैसा होता है कि अगर मेरा 100 रुपये भी निवेश होता है तो वो एक टाइम में जब 50 साल के बाद कितना पैसा बना देगा। अभी आप बात करेंगे बहुत सारे लोग कि उस टाइम में क्या होगा कि वहाँ पर प्राइस भी तो ऐसे हो जाएगा ना। जो आज मान लीजिए खाने में या कोई भी चीज़ अगर 10 रुपये की मिल रही है तो उस टाइम में वो 100 रुपये की मिलेगी, या हो सकता है 1,000 रुपये की मिलेगी। लेकिन भाई अगर मान लीजिए आपको उस टाइम में 275 करोड़ रुपए मिले,
275 करोड़ रुपए मिले, तो क्या 275 करोड़ रुपए कम है? उस टाइम के हिसाब से भी कम है। मान लीजिए उस टाइम और आज टाइम का अगर अंदाज़ा लगाए तो आज 27 करोड़, 275 करोड़ की उस टाइम में वैल्यू हो जाएगी 27 करोड़। तो आज 27 करोड़ की वैल्यू कम है क्या? 27 करोड़ आज अगर आपको दे दे, अगर 1 ही करोड़ अगर आपको दे दे तो कितना होगा? बहुत होगा। तो यही पावरफुल रूल है इन्वेस्टिंग का। अगर आपको इस वीडियो को कुछ समझने को मिला हो, कुछ समझ में आ रहा हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ यार लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आपके कुछ सवाल है तो मुझे भेजिए। और अगर आपको वीडियो में कुछ गलतियाँ मिली हो, मिस हो गया हो, तो प्लीज़ यार मुझे कमेंट करके बताइए।